नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आप देख रहे हैं काउंसलिंग। दोस्तों आज हम फिर इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, काउंसलिंग के मुद्दे पे, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने एग्ज़ाम दिया लेकिन आप काउंसलिंग गलत करेंगे तो रैंक आप एयर 1 भी क्यों नहीं हो, एयर 10 भी क्यों नहीं हो और एयर 5000 भी क्यों नहीं हो, आपको सीट नहीं मिलेगा जब तक आप काउंसलिंग नहीं करेंगे या सीट फिल नहीं करेंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात जो हम आज मिले हैं, तो क्या आपको इंपॉर्टेंट रखना है बात ध्यान में और क्या आपको करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता रहना चाहिए कि आपकी कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेज कौन मिलेगा, ताकि वो कॉलेज पे तो आप दावेदारी ठोक सकें। और चॉइस फिल हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में करिएगा। ऊपर में वैसे कॉलेज को रखिएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है मिलने की, बीच में वैसे को रखिएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी मीडियम है और लास्ट में उसे रखिएगा जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों कभी ऐसा गलती मत करिएगा कि जो आपको नहीं मिलने वाला है वो तो आप भर दिए, पर जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो आप भरे ही नहीं। तो होगा क्या, 6th राउंड पार हो जाएगा और उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार काउंसलिंग हो जाती है तो आपका एयर कुछ भी हो, आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये बात तो आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, तो मैंने तो 22-23 वीडियोज़ इसी पे खास करके बनाई है। कट ऑफ NITs IITs INITs, तो उससे आप एक मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ब्रांच वाइज इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.josa.nic.in पे जाके विजिट करिए, पूरी स्टडी करिए। 2 दिन का समय है आपके पास, आज और कल इसमें रिसर्च करिए। और करिए कि आप अपने कॉपी में एक सादा पेज पे आप सारे चॉइस को फिल कर लीजिए खुद से। मतलब आप उस पर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए चॉइस को अपने कॉपी पे, तब आपको उससे एक आइडिया रहेगा कि चलो भाई मेरा तो सेट हो गया। दूसरे दिन कंप्यूटर स्क्रीन पे आप उसे ही पेस्ट कर दीजिएगा। अब दोस्तों बात होती है लॉकिंग की, तो दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसे कि 15 तारीख को, और ये वीडियो आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए, हर लास्ट सेगमेंट में भी इंफॉर्मेशन है। तो ठीक है दोस्तों, तो लॉकिंग का जो बात है दोस्तों, मैं आपको इस बात के बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी दे देता हूँ। तो लॉकिंग में होता क्या है कि आपसे पूछा जाता है लॉकिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने 10 चॉइस को फिल कर लिया है, तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू लॉक। अगर आप उस समय लॉक नहीं करना चाहें, बाद में सोच के आना चाहें, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये तब तक हो सकता है जब तक एक ड्यू डेट होता है। जैसे कि पिछले बार की काउंसलिंग में 4 दिन का समय आपके पास था। जैसे 15 से मान लीजिए स्टार्ट हुआ, तो लगभग 19 तक समय रहेगा कि आप 19 तक सोच सकते हैं कि आपको कौन करना है नहीं करना है। जब तक आप चॉइस को लॉक नहीं करेंगे तब तक आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन 19 तारीख के बाद से या 20 तारीख के बाद से, या उसका जो ड्यू डेट रहेगा, वो उसका जो लास्ट डेट रहेगा चॉइस फिलिंग का, उसके बाद लॉक चॉइस आपका खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। तो ऐसा गलती मत करिएगा कि 15 को आप चॉइस फिल कर लिए, उसके बाद आप उसे लॉक नहीं किए और आप उसी इंतज़ार में सोचिएगा कि नहीं मुझे अब क्या करना है नहीं करना है। सोचते सोचते पता चला कि आपका 19 तारीख आ गया और आपने फाइनल डिसीजन नहीं लिया और आपका चॉइस लॉक हो चुका है। फिर बाद में आप चेंज उसे नहीं कर पाएंगे। तो 15 को आप चॉइस फिल करने से पहले ही सारी बातों को इसीलिए सोच लीजिए। ये नहीं कि चॉइस फिल कर दिया, फिर रिलेटिव ने कहा बेटा मैकेनिकल ले लो तो मैकेनिकल चेंज कर दिया, उस रिलेटिव ने कहा बेटा मेटलर्जी ले लो तो मेटल। जो आपको करना है इस 2 दिन में सोच लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके चॉइस फिलिंग के कारण कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाता, और बहुत सारे एक ऐसे दिमागदार बच्चे होते हैं जो प्रॉपर ढंग से चॉइस फिलिंग करते हैं, प्रॉपर ढंग से काउंसलिंग करते हैं, उन्हें अच्छा कॉलेज मिलता है और वो अपने सही जगह पे पहुंच जाते हैं। तो मैं इसलिए दोस्तों कॉन्स्टेंटली आपको मदद करना चाह रहा हूँ इस वीडियोज़ के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू, जितना आपकी हेल्प हो सके। अगर किसी को कोई परेशानी है तो कमेंट में लिखिए। कमेंट मेरे पास ज़्यादा आते हैं तो मैं अगली वीडियोस फिर बना दूंगा आपके कमेंट पे, क्योंकि जब तक काउंसलिंग में स्टेप बाय स्टेप 6th राउंड काउंसलिंग तक आपके साथ हूँ। आपकी बीटेक पढ़ाई एमटेक पढ़ाई जहाँ तक आप करेंगे तब तक मैं साथ हूँ। इस वीडियो चैनल पे आपको नॉलेज के साथ साथ आने वाले दिनों में डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मिलने वाली है। मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ पे काम कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज़ नॉलेजेबल पर्सन के बारे में बना रहा हूँ। जैसे वो कंप्लीट होगा मैं अपलोड करूँगा, ताकि आप इससे इंटरटेन भी हो। मतलब ये चैनल आपको फुल बेनिफिट देगा, नॉलेज के साथ साथ थोड़ी इंटरटेनमेंट, लेकिन वो भी पढ़ाई की इंटरटेनमेंट। उसके बाद आपको कोर्स से रिलेटेड मिसाइल्स, इन सब के बारे भी मैं वीडियोस तैयार कर रहा हूँ। तो अगर किन्हीं को कुछ सजेशन देना है कि सर इस रिस्पेक्ट में भी वीडियोस बनाइए, इस फील्ड में भी वीडियोस बनाइए, ताकि हमें अच्छा लगेगा, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी नॉलेजेबल इंटरटेनमेंट भी हो जाएगी, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर आप कमेंट करना चाहें नीचे कर सकते हैं इस रिलेटेड से, और काउंसलिंग के लिए तो खैर आप ऑलवेज़ वेलकम है। कमेंट करिए, मैं शाम में आप लोगों को रिप्लाई करूँगा 7 से 8 बजे रात के बीच में। ओके दोस्तों, तो चैनल से सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और शेयर दोस्तों ज़रूर करिए। ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचनी चाहिए। तो स्टे ट्यून विथ मी एंड माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू अप फॉर